लोकसभा चुनाव के पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रचार तो शुरू हो गई, लेकिन आपको बता दें कि उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि आसनसोल के धरती पे पहुंचे खेसारी लाल यादव, जिसे निरहुआ बोलकर जाना जाता है भोजपुरी फिल्मों में। आपको बता दें कि आसनसोल के धरती में पहुंचते हुए उन्होंने पहले तो घाघरबुरी मंदिर में प्रांगण में पूजा अर्चना की, उसके बाद निकल गए प्रचार में, जहां कि आप देख सकते हैं कि निरहुआ किस तरह से लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हुए और 400 पार की नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहने पर। यूं तो आपको बता दें कि ये बारात तो जा रही है, लेकिन दूल्हे का कोई पता नहीं। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाजपा की ओर से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। क्योंकि आपको बताते चले कि आसनसोल के उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह को घोषणा किया गया था, लेकिन उनके 24 घंटे बीतने के अंदर ही उन्होंने ट्वीट हैंडल में उन्होंने इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से। उसके बाद आपको बता दें करीबन 7 दिनों के बाद उन्होंने कहा कि उसी सोशल मीडिया के दौरान कि उनकी मां की इच्छा है और वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो कहां से लड़ेंगे इसकी घोषणा नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आसनसोल के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार कौन बनेंगे? क्या खेसारी लाल खुद ही होंगे जो कि आसनसोल के गली में प्रचार कर रहे हैं कि जिस तरह से अलवालिया का नाम चारों ओर घूम रहा है? ऐसे तो बता दें कि दिलों में राज करने वाले जितेंद्र तिवारी का भी नाम उल्लेख में आया हुआ है। और आपको बता दें कि भाजपा की ओर से लगातार इस तरह की प्रचार से लोग कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हैं कि आखिर भाजपा की उम्मीदवार कौन होगा। आपको बता दें कि आसनसोल समाचार के सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि कल शाम तक ये की घोषणा हो जाएगी। आखिर कौन बनेगा ये सबसे बड़ा मुख्य द्वार है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरह से खेसारी लाल यादव निरहुआ जिस तरह से आसनसोल की सड़कों में आज रिक्शा घुमाते हुए निरहुआ रिक्शा वाला आज पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं लोग इन्हें भोजपुरी गायक और भोजपुरी सिंगर समझ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोग बिहारी बाबू को पसंद कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भाजपा की ओर से भी इन बिहारी बाबू को आसनसोल के धरती में प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। यूँ तो आपको बता दें कि आसनसोल के घाघरबुरी प्रांगण में पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी की निर्देश है, जिसके आशीर्वाद से मैं आसनसोल के प्रचार में आया हूँ। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि किस के जरिए और क्या कुछ कहा घाघरबुरी मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना के बाद। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों में काम किया है, उस काम को देखते हुए पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता ने तय कर लिया है, तो जिस सीट पे भी जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा, उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। और अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार आ रही है, तो आज हम लोग भी शक्तिपीठ पे मां का आशीर्वाद लेकर के और इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे पूरा देश लगातार तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा आसनसोल भी आगे बढ़े, विकास करे। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार ने, हमारे रेल मंत्रालय ने आसनसोल के लिए रेलवे की ज़मीन दे करके और 4 लेन बनाने का काम शुरू किया है। उसका बजट जो है वो रेल मंत्रालय से पास हो गया है और ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे आसनसोल को दी जा रही है। पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे? उनका नाम तो पहले घोषणा किया गया। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को अपना खुद का डिसीजन लेने का अधिकार होता है। उनके अपने कुछ पर्सनल रीजन होंगे, अब वो उसके बारे में बता सकते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो आदेश मिलता है उसको हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तत्पर रहते हैं। और आज भी हम लोग बंगाल में आए हैं, आसनसोल में आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है, जो अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी सरकार, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े।